अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं फैशन डिज़ाइनर ZVS के बुटीक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है तुम्हारा मालिक? आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, फोन करके बुलाओ उस चोर को। क्या आप बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करो। अभी पता चल जाएगा तमीज क्या होती है। बुलाओ उस चोर को और बोलो उसे कि इसहाक वारसी आया है। आहा, नाम तुम्हारा गजलें लिखने वाला हो, तुम रज के बदतमीज। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में चिप्स बेचने वाले। करते तुम डिजाइन चोरी हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। तुम मिर्जा अफजल बेको जुगते कर रहे हो, दुकानों में घूमने वाले चूहे। मिर्जा अफजल बेग हो तुम एक चोर के मैनेजर, और नाम तुमने रेडियो के स्टेशन मैनेजर जैसा रखा हुआ है। अगर तुमने अब बदतमीजी की है ना, मैं तुम्हारी गर्दन को 2 उंगलियों में रख के यूं दबा दूंगा। मैंने ओए, एक नंबर ब्रांड की बेइज्जती कर रहे हो चोर डिजाइनर की बुटीक पे बैठकर। और तुम्हारे जैसे बंदे की वजह शोहरत ये होती है कि इन्होंने पहली दफा न्यूयॉर्क में कुलचे तले थे। एक मिनट यार, एक मिनट, हुआ क्या है यार? भाईजान, आपकी रोजी रोटी आपके सामने कोई छीने आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। हम मर जाते हैं दिन रात नया डिजाइन तख्लीक करने के लिए, और ये चोर लोग उसी को पेस्ट करके आगे बाजार में बेच देते हैं। औंधी बुलबुल के बच्चे, हम नहीं करते चोरी। यहाँ सारे डिजाइन हमारे दिमाग की तख्लीक है। दिमाग की तख्लीक है तो यहाँ कहाँ लिखा है तुम्हारे दिमाग का एड्रेस? तो तुम्हारे दिमाग का ड्रेस कहाँ लिखा हुआ है? ये मेरा ही एड्रेस है। तुम्हारी बुटीक से पहले ये देखो, ये मैंने 1 हफ्ता पहले ये वाला डिजाइन लॉन्च किया है अपनी बुटीक से। ओ मोटे, ओ तुम क्यों इससे बहस कर रहे हो इस चीज के ऊपर? ये तो अब बहुत आराम से पता चल सकता है कि किसने किसका डिजाइन चोरी किया है। सर जी, आज से 1 हफ्ता पहले मैंने ये पोस्ट किया। आप मेरी कैटलॉग पे चेक कर सकते हैं, आप मेरा पेज खोल के देख सकते हैं। फारसी साहब, इस मैनेजर से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ZVS को बुलवाओ, उससे बात करो। मैं उड़ उड़ जावा हवा दे नाल। किधर आया मैं फारसी? ओए, व्यामा च लड़ाई कराने वाली फुफो, क्यों साडी फील्ड ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ। ਓਏ, ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਫਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ। तुझे तमीज नहीं है? किसी की शॉप के ऊपर आके तुम बदतमीजी कर रहे हो। अभी मैंने 15 पे फोन मिला लेना है। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਓ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। हिस्सा कादा इथे गां लाल होई है। ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ। लो लो की फरीद साहब, ये देखें, ये नया डिजाइन मैंने मुतारफ करवाया। कीमत इसकी रखी है 45,000 रुपया। अच्छा। और ये नामुराद इसी डिजाइन को 20-20 हजार रुपए में बेच रहे हैं। ये देखे तो सही यार, डिजाइन तो वाकई बड़ा खूबसूरत है। सर। ऐसा वैसा, जब मैंने पहला सूट बनाया तो 2 घंटे में इसके साथ डांस करता रहा हूं। सोना न चांदी न कोई महल जाने। बस बस बंद करे थे पुतली तमाशा। कमीना, तुमने कैसे डिजाइन किया? मैंने खुद डिजाइन किया ये। कौन सा डिजाइन? आप 2024 की लास्ट डेटें देखें, मेरे पेज पे ये पहले पोस्ट हुआ है। यार, वो तो कह रहे हैं कि पहले उसने अपने पेज पे लगाया, तुम जिद कर रहे हो उसके साथ। फरीद साहब, ये भी तो हो सकता है ना, एक ही डिजाइन 2 इंसानों के जहन में आ जाए। मैं मान ही नहीं सकता कि एक डिजाइन 2 इंसानों के जहन में बैक वक्त आ जाए। कुछ तो चेंज होगा, कोई तो तब्दीली होगी। ZVS, ओह, तू तो इस कुर्सी पे बैठा ही ना मानने नाश्ते में। ना मानने वाली कौन सी बात है? एक इंसान दूसरे इंसान की तरह सोच नहीं सकता। सोच सकता है, लेकिन सोचना अलग बात है और कॉपी करना अलग बात है। हाँ जी, ये अब इनको कॉपी आएगी नोटिस की, फिर इनको समझ आएगा कि इसहाक वारसी किस ब्रांड का नाम है। वारसी
ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਵਾਰਸ ਸੀ ਇਹ ਫਰਾਡੀਆ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਹਾਏ देखो जितना भी ये डिजाइन मेरे बुटीक पे बिकेगा ना तुम उसमें से 10% ले लेना। 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 10% 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਹਾਏ 20% ले लें। नहीं नूरजहां तौबा तौबा जीवीएस, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वारसी का डिजाइन चोरी किया है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर से मेरे अगर गाहक आ गए उन्होंने ये सुन लिया इसका कुत खाना तो मेरे गाहक खराब होंगे, वरना डिजाइन तो मेरा है। मैं तो इसे खाम खा ऐसे ऑफर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ जीवीएस, तुम ₹1 का डिस्काउंट नहीं देते, ऑफर क्या दोगे वारसी को? सर जी तुसी फिक्र ना करो, ਅੱਜ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਏ ਉਹ ਕਾਕਾ ਓਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ इधर ही नजर आओ, खबरदार मेरे गाहक के साथ बदतमीजी की तो। चौधरी साहब क्या चाहिए? ਲਓ ਹੈਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ। चौधरी साहब असि भी कपड़े ही टंगे ने, असि केड़ा ढोलकियां टंग के बैठे हैं। ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। दरअसल मेरी जी शादी है। ते साडे कोलों दुआ कराना है। देखिए जी मुझे तेल मेहंदी वाला सूट चाहिए। पता नहीं ये साइज मेरे पास है भी या नहीं। एक मिनट जरा पीछे दबाओ। 4 इंच 2.5 इंच। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੂਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਵੋ। वीडियो क्यों बना रहे कमीने? मैं वीडियो खबरदार मेरी दुकान में वीडियो बनाई थे। ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਨਕਲੀ ਆ ਜੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਸੀ डिजाइनर्स ऐसी अच्छी क्वालिटी ऐसे ऐसे नवे डिजाइन आओ चलिए ਹਾਏ ਨਕਲੀਆ ਉਹ ਨਕਲੀਆ ਤੇ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। चौधरी साहब छड्डो इनू आओ ये नाल ही मेरी बुटीक जे वारसी डिजाइनर्स ऐसी अच्छी क्वालिटी दे कपड़े ते नवे तो नवे डिजाइन ਉਹ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਐ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ताया जी मुझे अपने लिए तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਮਾਨਾ? 18,000 का। 7000 ਦਾ ਕੱਟਾ ਤੇ 18000 ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 7000 ਦੇਈਓ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਓਏ ਹਲਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਢੇਰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? चौरी जी ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਅਛੂ जी ताया जी ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? कमीने मुझसे छुट्टी लेके तो साइड बिजनेस करते हो। और नहीं जीवीएस ਐਵੇਂ ਉਜਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਜਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆਦਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਲੁੱਡੋ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਮੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ। कम ऑन डार्लिंग, आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं आपको इस बुटीक में ले आया हूं। यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप। ਓ ਅੱਛੂ जी ताया जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ इंजी यस डैड। लैंड क्रूजर लॉक कर रही हो जी डैड। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਲੈਂਡ ਕਲੂਜ਼ਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। वारसी ले जाए ना दुकान फटाफट अपनी दुकान पे 30%। आओ जी चौधरी साहब ऐसा ऐसा डिजाइन ਓਏ ਆ ਕਾਕਾ पर्पल कलर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਓ ਜਨਾਬ। ਕਾਕਾ ਆ। मैडम जी। पसंद करे ना कोई चीज ओ श्योर, व्हाई नॉट। यस मैं उन्होंने किया तू कितने चली है स्टूपिड पेमेंट मैंने देनी है माशाल्लाह क्लीन शेव पुष्पा ही लग रहे हो। मॉम, इनके पास तो बेस्ट कलेक्शन है। यस यस आई पता है मैनू आई नो यस यस मॉम, ये कितना अच्छा डिजाइन है। आई लाइक दिस। यस यस बट आई डोंट लाइक खट्टा कलर ऑरेंज कलर एक्सक्यूज मी विच कपड़ा दिस सूट मॉम, अब एक्चुअली इनके कहने का मतलब है कि ये फैब्रिक कौन सा है। हाय हाय फैब्रिक दा नहीं बने नेट दा बने जानू नेट कैश दूंगा मैं खरीद लो जो खरीदने so sweet मैम इसका फैब्रिक तो नेट है मगर इसके ऊपर सारा ये स्टोन वर्क हुआ है। ये सारा हैंडमेड है। I like this handmade अगर आपको हैंडमेड पसंद है तो मैं आपको खड्डी पे तैयार किया हुआ सूट दिखा सकता हूँ। I don't like खड्डी खड्डियाँ तो हमारे गांव चुमरे में बहुत हैं जी झूम रो शाम रंगे झूम रो असल में मैम को ये गाना बहुत पसंद है जी मुझे पता चल गया। चुमरे दी वैसे माफ कीजिएगा, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। हाँ। अपनी जुबान में शॉपिंग करें, क्यों कंफ्यूज हो रहे? बिल्कुल। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। नहीं, वो मैम इंग्लिश की वजह से कंफ्यूज हो रही है ना। हाँ। I know English जी मैंने डबल BA डबल MA किया हुआ है सारा खोता ही खूह दे विच सुट दिता ही के पे करने के कर छोड़े मैं ते और की गल्ला की तो जदों डबल MA केड़ा तो BA MA कर लिया तू हम में BA तो बोल देने ना बोल दे ने तो सही तरीके ना ते बोल के पे बोलनी है ओए तो बोल दी पई है जो सुनदा पे है जिस वेले तेनू अंग्रेजी नहीं आती ते कादे लई तू बोली जानी अंग्रेजी फाड़ मेरी अंग्रेजी दे उत्ते वध गल्ला ना करी मैं तेनु दस छोड़े सारे दे की दस छोड़े उस वेले ते घरों आधी मैं बुटीक जासा इत्थे आके बुटीक आ गई है ना हुन गल कीती मैं तेरे बुटीक बन जा दूर परो अगो गल ना करी मैं तेरे दसा ओ दी गल मेरे ना करी वध के तू भी गल ना करी ओ ठहरा भैया इन्हें मजाक बना लिया इन्हें यकीन में सवेर तो चली है 5 लाख रुपए का मेरा जाया करा दिया देखो जी मैं ते ना ब्याह ही नहीं कराना चाहती सी कूलर नाल 2 लत्ता वाला कूलर खोल जड़ा कच्चा चट्टा खोलना इना लोकां दे सामने ए भाई जी इधर आ जाओ, इधर लड़ाई के लिए पर्दे का इंतजाम है। ओ भाई ये कौन है ट्रक तो डिगा होया गठड़ मिर्जा चुप रहो। मैम तुसी बोलो जी अंग्रेजी बोलनी है। थैंक यू आई लाइक इंग्लिश तुसी फिक्र ना करो, सानू भी इन्नी कोई आंदी है। दे यार जो इन्हां नु देना ही दे आप तशरीफ रखें, आप पसंद करें जो आप प्लीज। दिमाग खराब कर ओ भैया ओ 2 घुट पानी मिल जासी बीपी हाई हो गया यार एक्सक्यूज मी ये कूची का बैग कितने का है गुची कूची गुची गुची 2.5 लाख का है। गुची। गुची जी जी गुची। मैंने भी इसी फील्ड में आके याद किया था। ओ भाई कितने पैसे 10 से ने
2.5 लाख 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਛਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵਾ ਦਾ ਲਏ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਏਡੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ और शुक्र कर उसे मैं फैर नहीं कटे ताया जी आप फिक्र ना करें, ये देखें इन्होंने 70% ऑफ की सेल भी लगाई हुई है इधर। ਓਏ ਆ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਆ ਸੇਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹਲਾ ਓਏ ਆ ਭਾਈਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਲੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਫੇੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਓਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ बीवी के हाथों एक्सक्यूज मी, इस ड्रेस की पनिशमेंट कितनी है? मेजरमेंट मेरा ख्याल है आप साइज पूछ रही हैं ये लार्ज साइज है ओहो, मेरा तो मैडम साइज है। मीडियम प्राइस क्या है इसकी? 28,000 28? उसे माफ कीजिएगा, आप जैसे सादा और मासूम लोगों को ये दुकानदार लूटते हैं। इसे केड़ी पैड़ी नीयत नाल सवेरे दुकान खोली हो सारे ट्यूबवेल च नहाने वाले मेरी बुटीक च आ गए ने नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। शेख साहब आप जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप गारों की तरफ लौट रहे हैं आप तो बहुत जल्द करने लग जाएंगे झिंगलाला हुर झिंगलाला हुर 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 झिंगलाला हुर झिंगलाला हुर झिंगलाला हुर। देखें आपको ये भी याद रखना चाहिए कि गारों के इस दौर में अक्सरियत होती आदमखोर थी अगे तुसी आप समझदार हो नाज़रीन, नए साल के आगाज़ पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी शेख साहब। देखो फरीद, मैं नए साल के हवाले से सबसे पहले आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपको नए साल से कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। नया साल जो है ये कोई अच्छी खबरें लेके नहीं आएगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये साल बड़ा भारी है। इसमें तूफान भी आएंगे, जल्जले भी आएंगे, जंगें भी लगेंगी, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसके साथ कोई आप उम्मीदें वाबस्ता कर लें, ये ठीक नहीं है। या अल्लाह खैर, शेख साहब क्यों मनूस बातें शुरू कर दी हैं? क्यों भारी होगा जी ये साल हम पर? देखो अपना थैला साहब जी, आप जैसे बंदे ना सिर्फ अपना 100 रुपया लेने के लिए बंदे की तारीफें शुरू कर देते हैं। देखें सच जो है वो बदला नहीं जा सकता, सच खच की तरह होता है, ना खच बदलती है ना सच बदलता है। इसलिए मुझे तो जो नजर आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जो ये सोचते हैं कि नए साल में को बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी तो वो गलत सोचते हैं। आप अपने इर्द गिर्द अगर नजर डालें तो हालात जिस कदर खराब हो चुके हैं, मुझे तो लग रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता गारों के दौर की तरफ जा रहे हैं। शेख साहब, इसीलिए आपने फतेह जंग रोड पर अपने फ्रीडम हाउस में गार भी बनाई है और उसकी वीडियो भी बनवाई है। नहीं फरीद, वो गार तो असल में अपनी मट्टी से जुड़े रहने के लिए है। इसीलिए 4 बेडरूम वाली इस गार में जाकर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर बड़े सियासतदान को चिल्ला काटने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप यूं कह लें कि मैं चिल्ला काटने की हिम्मत पैदा करने के लिए उस गार में जाता हूँ। शेख साहब आप जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप गारों की तरफ लौट रहे हैं आप तो बहुत जल्द करने लग जाएंगे झिंगलाला हुर झिंगलाला हुर 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 झिंगलाला हुर झिंगलाला हुर झिंगलाला हुर। देखें आपको ये भी याद रखना चाहिए कि गारों के इस दौर में अक्सरियत होती आदमखोर थी
ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ समझदार हो। और जिस तरह शहरों में गरीब आदमी बेचारा रोटी के लिए परेशान है और दौड़ा फिरता है, इसी तरह गारों में भी अब आदमखोर जो हैं वो सड़ा हुआ बंदा भी खा लेते हैं। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ। शेख साहब, अगर आप वाकई कार में शिफ्ट हो गए हैं तो मैं आपको एक डायनासोर गिफ्ट करना चाहता हूँ। गोगा जी, वीडियो में आपने गार का साइज तो देख ही लिया होगा। डायनासोर वहां जाना तो बड़ी दूर की बात है। अगर आप भी गार का चक्कर लगाएंगे तो वो बेचारी पुरबाश हो जाएगी। शेख साहब, आपकी एक वीडियो मछली खरीदते हुए भी वायरल हुई है। हाँ शेख साहब, वो जो आप मछली का भाव ताव कर रहे हैं, लोगों ने उसका बड़ा मजा लिया है। बस जी, शेख तबीयत है, भावताओं का दिल तो नहीं चाह रहा था वीडियो में, लेकिन अपनी शेखी की वजह से मजबूर हो जाता हूँ। शेखी यानी शेख तबीयत। जी हाँ, वो बेचारा तो मुफ्त दे रहा था। अच्छा। मैंने भावताओं करके मामला ठीक किया। शेख साहब, कहीं ऐसा तो नहीं उसने भाव ज्यादा मांगा और आप ताव में आ गए? सर, जब दे ही मुफ्त रहा था तो फिर भाव ताव कैसा? वो असल में सिर्फ एक दे रहा था ना। तो मैंने कहा अगर मुफ्ती देनी है तो फिर कम से कम दर्जन तो दो। आगे से कहने लगा, शेख साहब ये मछली है, मछली के कैप्सूल नहीं है जेड़े दर्जन दे दिए। बमुश्किल 3 पे फिर राजी हुआ। क्योंकि देखें, मछली हर तरह की टेस्ट करनी चाहिए। 3 तो होनी चाहिए, एक तवे वाली, एक ग्रिल वाली और तीसरी बेसन वाली। ਓਹੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਰਵੇ ਵਾਲੀ ਮਛਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ओ यार, मुझे शोरबे वाली पसंद ही नहीं है। पहले बंदा इन्ना खज्जल हो के नहर चो फड़े, फिर घर आके शोरबे चो फड़े। अच्छा शेख साहब, आपने एक बार फिर बड़ों से माफी मांगी है और अपील की है कि गरीबों को छोड़ दें। देखें फरीद साहब, हम तो मिन्नत तरला ही कर सकते हैं। मिन्नत ही है हमारी। देखें, 2 साल से वो केस भुगत रहे हैं, और वो केसेस जिनके बनते वक्त वो पाकिस्तान में थे ही नहीं। फिर 16 केसेस हैं, ना लग रहे हैं ना खत्म होते लग रहे हैं, सिर्फ जोर से ही लग रहे हैं। इसलिए मेरी तो अपील है कि गरीब लोग हैं, इन्हें छोड़ दें। जेल में रह के इनमें तो दाल चबाने की भी सकत नहीं रही। शेख साहब, मौजूदा हुकूमत को तो आप बेख्तियार करार देते हैं। वो जी बेख्तियार करार नहीं देता है। हुकूमत का तो इन मामलात पे मेरा ख्याल है कि उतना ही इख्तियार है जितना UC 18 के काउंसलर का डोनाल्ड ट्रंप की सियासत पर। ओए बेचारे तो जेल में मुलाकात नहीं करा सकते, तो मुज़ाकरात क्या कामयाब कर पाएंगे। फरीद साहब, इस हुकूमत का हाल तो एक टेप रिकॉर्डर वाली उस केसट जैसा है जिसे DVD में लगाने की कोशिश की जा रही है। जबकि अब जमाना बहुत आगे जा चुका है, अब तो DVD खुद बेचारी USB की तरफ देख रही है। क्या बात है शेख साहब, आज तो बड़ी टेक्निकल मिसालें दे रहे हैं। आप एक चिल्ला काट के आए, सारी टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में जाग जाएगी। ओ मगर शेख साहब, आप तो हुकूमत को बिल्कुल ही बेख्तियार पेंट कर रहे होते हैं। तो यार आप बात समझने की तो कोशिश करें फरीद साहब। ये जेल में मुलाकात नहीं करा सकते। जेल में मुलाकातों की तारीखें बदल रही हैं। हालांकि 50 रुपए दें तो जेल में मुलाकात हो जाती है। 500 रुपया दें तो अंदर कुर्सी पे बिठा के मुलाकात करा देते हैं। और अगर 500 और लगा दें तो 7 पिन्नियां भी दबाते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत तो इस वक्त इतनी बेख्तियार है जितना आजकल शेख रशीद है। हुक्मरान तो बेचारे इसी बात पे खुश हैं कि शुक्र है कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, कहीं इन्होंने हमारे लिए दरी नहीं बिछा दी।
वैसे भी आप देखें ना, ये जो कोलैबोरेशन की हुकूमत होती है, इसमें तो इत्तेहाद चाहिए होता है। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, मगर उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई नहीं सुन रहा। पीपल्स पार्टी का हाल बेचारी का वो पिछले कमरे में बैठी हुई दादी जैसा हुआ है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, दादी अंदर से पुकार रही है, बच्चे आवाज ही नहीं सुन रहे। ये भुट्टो। बस यही हाल है दादी अम्मा का। सिर्फ नारे ही लग रहे हैं, गुफ्तगू कोई नहीं सुन रहा। हाय, क्या बात कर रहे हैं शेख साहब। चारों सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी के, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, आप कहते हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं फरीद साहब। गवर्नर बेचारे क्या इख्तियार है उनके पास। ये तो दर्शनी पहलवान है, वो वाले पहलवान जो अखाड़े में खड़ा होता है और पट पे हाथ मार के फिर बैठ जाता है। मेरा मतलब है कि ये बात है कुछ करने की। जब कोई इख्तियारात ही नहीं है पास तो करना क्या है। अल्लाह के फजल से आज तक पिंडी के लोग याद करते हैं शेख रशीद के काम को। नहीं वाकई शेख साहब ने पिंडी में काम तो बड़े किए। लो शेख साहब एडी कमजोर को भाई। और मेरे भाई जो दौर जा रहा है, इतनी कमजोर गवाही भी मिल जाए तो बड़ी बात है। बात ये है अपना फरीद साहब, मेरे पास तो जितने प्लाट थे मैंने उस पे बच्चियों के बच्चों के स्कूल कॉलेजेस बना लिए। मैंने तो बल्कि जहाँ पे खाली प्लाट देखा है वहाँ पे स्कूल बना दिया है। बल्कि एक स्कूल हमने बनाया तो बंदा आ गया, शेख साहब ये तो मेरा प्लाट था, मैंने घर बनाना था। और मैंने कहा यार कोई बात नहीं, स्कूल बन गया है, तुम 9th क्लास में रिहाइश रख लो। ओ मगर शेख साहब मौजूदा हुकूमत भी काम तो बहुत कर रही है। यार क्या काम कर रही है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। शेख साहब इनका काम किया हुआ नजर आ रहा है। तो यार मेरे काम से केड़ा कोई दरी पा गए है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। और यार तुसी अपनी गल्लां 'च पए हो। और सिंगम पुत्र वर्दी तो तू पा लई है, थल्ले कोई मोटा कपड़ा पाया ही, ठंड बड़ी हो गई हूं। आता माजी सटकली। चल इथों फटकली। ये सिर्फ इसलिए सिंगम बनना चाहता है कि इसको उसका ये डायलॉग याद हो गया, आता माजी सटकली। अजीजी इसने यही डायलॉग मोहल्ले में बोला है, इसको बहुत फैंटी पड़ी। उन्होंने कहा जर्मन जुबान में गालियां दे रहे हो। अच्छा यार, आप लोग सब अदाकार हो, ज्यादातर जो फिल्में पुलिस वालों पर बनाई जाती हैं या पुलिस के करैक्टर पर या किरदार पर बनाई जाती हैं, जी जी, उनमें हमने देखा है कि पुलिस वालों को करप्ट और खराब दिखाया जाता है, यानी उनका किरदार कोई अच्छा नहीं होता है। हाँ जी, लेकिन यार इंडिया में बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे किरदार का मालिक भी उसमें दिखाया गया है। हाँ बहुत, बल्कि मैं किसी वक्त सोचता हूँ कि उनका कोई भी ऐसा हीरो नहीं है जी, जो सुपरहिट हो और उसने पॉजिटिव पुलिस वाले का रोल ना किया हो। हाँ बिल्कुल। बेशुमार सलमान खान पुलिस वाला बना, शाहरुख खान पुलिस वाला बना, जी, सैफ खान पुलिस वाला अक्षय बना, कुमार, अक्षय कुमार पुलिस वाला बना। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है सिंघम, उसमें भी पुलिस वाला जो है वो हीरो है। हाँ ये सिंघम जो है वो सीक्वल बना है अब हाँ जी, उसका, हाँ वो भी फिर सुपरहिट है। बिल्कुल। अमूमन ऐसे होता है कि सीक्वल बने तो वो नहीं हिट होता, माठा जाता है। जी मगर वो जो है सिंघम, उसका सीक्वल भी सुपरहिट है। क्या बात है जी। इस फिल्म में अजय देवगन को मैं पुलिस वाला कैरेक्टर करते हुए देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं भी पुलिस में ही भर्ती हो जाऊं। मगर तुम्हें भर्ती करने से पहले फिर थाने में मजीद भर्ती डालनी पड़ेगी। वरना जिस थाने में तुम SHO लगोगे उस थाने का रोज दूसरे दिन फर्श बैठ जाया करेगा। इन्हें कहना जिथे देगा पकदियां मेरी ड्यूटी उथे लाओ। यानी देखो जरा, पहले इधर इसने चुलबुल पांडे का कैरेक्टर करके उसका सत्यानाश किया है, अब अजय देवगन से दुश्मनी ले रहा है। यार तुम लोगों को मैं किसी तरफ से भी सिंघम नहीं लगता। जब असली सिंघम मौजूद है तो फिर नकली सिंघम की क्या जरूरत है।
हा यक ना शुद्ध दो शुद्ध, बल्कि इसे देख के तो खत्म शुद्ध। और तुम सिंगम नहीं बेटे, तुम चिट्ठी हुई चिंगम हो। यार सिंगम तो लग ही नहीं रहा, बल्कि किसी प्राइवेट स्कूल का गार्ड लग रहा है। जे सिंगम है तो फिर मैं जे कान शिक रहे हैं। एक मिनट जुल्फी, मैं तुम पे ये फैसला छोड़ता हूं, क्या तुम किसी तरफ से भी सिंगम लगते हो? ऐसे देखो, तो बेटा तुम्हें देख के लगता है कि सिंगम 6-7 साल कैद साली में गुजार के आया है। जुल्फी भाई, वो सिंगम तो इतना ताकतवर दिखाया हुआ है कि वो अपनी एड़ी जमीन पे मारता है तो गाड़ियां हवा में उछल जाती हैं। हाँ जी, वो तो एड़ी मार के गाड़ियां उछालता है ना। इस सिंगम ने जमीन पे एड़ी मारनी है और खुद उछल जाना है। ओ खाने गुड्डे नाल जा रही सिंगम। ओ अजीजी साहब, एड़ी मारने से कौन सी गाड़ियां उछलती हैं? टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। मैं भी मार देता हूँ एड़ी, उड़ाएं कंप्यूटर से गाड़ियां। वो सिंगम को तो सारा शहर डरदा ना, ये सिंगम बेचारा बिल्ली को डरदा है। ओ यार, क्यों उस बेचारे को डरा रहे हो? कहता तो वो ठीक है, फिल्म तो होती सारा झूठ है। ओ फरीद साहब, झूठ भी बंदा वो बोले जिसका कोई सिर पैर तो हो। सिंगम ते वेखो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਮ ਤੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਮ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਗਮ ਤੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਮ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ। अब देखें जरा, अगर इस बंदे को भी महसूस हो रहा है, ओए यार साडा ते फिर हक बनदा है ना इसनू डांगा मारिए। यार जाने दो उसकी बातों को, वो भी अरशद नदीम बनने का ख्वाब लेकर यहाँ आया था यार, उसकी क्या बात करते हो? तो बना था जब ये अरशद नदीम, तो आपको पता है अरशद नदीम ने इसे फोन किया था। उन्हें क्या आंदा ਇਹੋ जी हरकत की थी ना, मैं नेजा ग्राउंड वाल सुटन दी बजाय तेरे वाल सुट देना। और यार तुसी अपनी गल्लां 'च पए हो। और सिंगम पुत्र वर्दी तो तू पा लई है, थल्ले कोई मोटा कपड़ा पाया ही, ठंड बड़ी हो गई हूं। आता मौजी सटकली, चल इथों फटकली। सिर्फ इसलिए सिंगम बनना चाहता है कि इसको उसका ये डायलॉग याद हो गया, आता माजी सटकली। अजीजी, इसने यही डायलॉग मोहल्ले में बोला है, इसको बहुत फैंटी पड़ी। उन्होंने कहा जर्मन जुबान में गालियां दे रहे हो। अल्लाह माफ करे, सिंगम दी ते जान निकलने वाली हुई। ओए ये सिंगम ने जाना ना ते पीछे थीम सॉन्ग भला केड़ा चलना है? की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। फरीद साहब रोक ले इस पांडे जी को, वरना मैंने इसी फर्श पे एड़ी मारनी है और इन्होंने जाके छत के साथ लगना है। ना सिंगम भाई, ना मारना, हम सब भी लगेंगे जाके छत को। तू फिक्र ना कर, मैं खब्बी मारांगा। अच्छा, सिंगम ने जमीन पे अड्डी मारी, आप भी ले। मत करो ऐसी बातें, गाड़ी के डैशबोर्ड पे तुम्हारे जैसे बावे लगे होते हैं। यार ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ जोड़ के सिंगम नहीं बन सकते? चिंगम नहीं बन सकते, तुम दोनों जोड़ के तो डबल फ्लेवर वाली चिंगम बन सकते हो। देखो ना जरा की सिंगमा दी जोड़ी बनन दे। सिंगमा दा जोड़ा सांबागे विचों तोड़िया, सिंगमा दा जोड़ा। मुझे लगता है कि तुम सबको लॉकअप करना पड़ेगा। चल झूठा। तुम करो हमें लॉकअप, हमने उधर से सिंगम पकड़ के लॉक खोल लेना है। ईद, रोक लो इन गुंडों को, वरना मैं इनका वो हाल करूंगा, ये एक दूसरे को देख के तौबा करेंगे। फिलहाल हम सिंगम को देख के तौबा कर रहे हैं। आता माजी सटकली, फरीद रोक लो इनको। ओ मैं कहां से रोक लूं, सिंगम तुम हो। यार वो एंकर है कि भाई फाड़ के बंद करने वाला है। हाय हाय, अजय देवगन तो दो दो बंदे उठा के आपस में मार रहा होता है ना। हाँ जी। ये सिंगम ते बेचारा बकरे दा दाना रला रहा होवे ते दाबड़े ते बेहोश हो जाए। यार वैसे मेरी एक बात सुनो,
यार इंडिया वाले जो इस तरह की मूवीज बनाते हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपने पुलिस वालों का मोराल बूस्ट कर सकें, वो उनका पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा सके और जो जराइम पेशा अफराद है उनके दिलों पर पुलिस वालों की धाक बिठा सके ताकि जराइम में कमी आ सके। अब मुझे एक बात बताओ, अजय देवगन और इसमें क्या फर्क है? कोई कमी नजर आती है? इतना इतना चलो इतना ही सही, ठीक है, इतना ही फर्क सही। अब मुझे एक बात बताओ, अजय देवगन को ही ले लो यार, वो जमीन पे एड़ी मारे तो गाड़ियां कहां से उछल उछल के हवा में जाएंगी, कहां से वो बंदा पकड़े और यूं दीवार में दे के मारे। उसे छोड़ो, ये गोगे को ले लो यार, ये भी अगर जमीन पे पांव मारे तो कौन सा गाड़ियों ने हवा में उड़ जाना है। बिल्कुल। यानी गोगा वैसे अगर पांव जमीन पे मारे तो देग में से बोटियां तो उछलती। गोगे का एक और फॉल्ट भी है ना, ये जमीन की अड्डी मारे तो इन्हें भुख लग जाती। बस्ती वालों, मैं इस शिकरे को इतना जगाऊंगा कि इसकी भूख मर जाएगी। तो जी इसे कहते हैं छोटा मुंह बड़ी ऐनक। डन 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 डन। फरीद, बस जितना सिंघम ने ढमढम कर लिया ना, अब इसको सोने दो। बहुत ढमढम कर लिया है सिंघम। इससे ज्यादा सिंघम और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंघम आ जाओ, इधर आके सो जाओ। आ जाओ इधर, मदद के जाए। यार सीधा कहो तुसी कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री ते पैसा ही नहीं लाना चाहते। नहीं, वैसे जिस तरह का सिंघम है, इस तरह के सिंघम पे तो शहबाज शरीफ को पैसा लगाना चाहिए। इस सिंघम की फिल्म कितने की बन जाएगी? ज्यादा तो ज्यादा 3,500 रुपए की। क्योंकि बहुता खर्चा तो असली सिंघम में गाड़ियों का ही हुआ है ना। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ तो 2 दर्जन डिंगरियां ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਣੀ। अच्छा, इस सिंघम की फिल्म पे टिकट नहीं लगनी, आटा दे के फिल्म देख लो। यार क्यों फजूल इसको तंग कर रहे हो? क्यों नहीं इस सिंघम के साथ बन सकती है फिल्म? पैसा लगाओ, टाइम लगाओ, बन जाएगी फिल्म। यस, इस सिंघम पे ना पैसा लगाओ ना वक्त लगाओ। इस सिंघम को ड्रिप लगवाओ भाई। बल्कि फिल्म का जो आधा बजट है ना, वो इस सिंघम की सेहत पे लगाओ। ना लाना ये तगड़ा हुआ तो कहना मैं फिल्म नहीं करनी। ये बात मत करो गौरी, मैं फिल्म ही तो करना चाहता हूँ। फिल्म ही तो मेरा ओढ़ना बिछोना है, फिल्म ही तो मेरा खाना पीना है। हुण पता लगा जी सिंघम एडा माड़ा क्यों होया है। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। सिंघम मेरी गल सुन, इन्ना फिल्म कोई नहीं बनानी। जा मेरा पुत्र तेनों भी वर्दी का किराया पैन दिया है। डन 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 डन। नाज़रीन खा लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आज मैं देखता हूँ कि शोज हो रहे हैं, कई शोज, कोई एक नहीं, बड़े बड़े खूबसूरत शो हो रहे हैं। ऐसे क्यों बंदा मनफी तनकीद ही करे, खूबसूरत शो हो रहे हैं। मगर मैं ये सोचता हूँ कि उसमें अगर थोड़ा नॉलेज डाला जाए, बेतुके इनामात ना तकसीम किए जाए। बेतुके इनामात ना हो कि आप हस्ती बहुत अच्छे हैं, आ जाएं आपको इनाम देते हैं, या आपका नक सबसे छोटा है। यार मैं ना अपना बहुत याद कर रहा था, घर बैठा हुआ सुबह, तारक अजीज साहब को। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं उनका वो नीलाम घर और फिर उसका नाम हो गया तारक अजीज शो, मैं वो याद कर रहा था और मैं सोच रहा था कि नॉलेज, बच्चों में नॉलेज पैदा करने के लिए उनका शो कैसा कारगर साबित हुआ। बहुत ज्यादा। वाह 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 वाह। मैं कहता हूं जी कि बहुत बहुत पढ़े लिखे जो घर थे ना जी, उनके बुजुर्गों ने भी बच्चों को तारक अजीज शो के टाइम पे टेलीविजन के आगे बिठा देना। वाह, सही, कि सुनो इस बंदे को, वाह, यहाँ पे बैठ के ये सारा शो देखो। अच्छा, उस शो में अब एंटरटेनमेंट भी होती थी जी जी, इसलिए हम लोग बैठ जाते थे, जी हाँ, वो सारा शो देखते थे जी। मगर उसमें इतना नॉलेज होता था, इतना नॉलेज होता था कि हैरान कुन, दुरुस्त, हैरान कुन।
सवालात उनके, हाँ जी। शेरो शायरी, बैतबाजी, ऐसी ऐसी मजे की होती थी कि वाह 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 वाह। बिल्कुल सही। फिर वो टैलेंट मुतारफ करवाते थे। हाँ जी। आज ये जितने भी शो हो रहे हैं टैलेंट को मुतारफ करवाने वाले, जी जी जी। ये सबसे पहले तारक अजीज शो में से शुरू हुए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप देखें वो कपिल शर्मा भी और दूसरे तीसरे इंडिया में भी जी। टैलेंट शो होते हैं। जी जी। ये सारे एशिया में सबसे पहले तारक अजीज साहब ने शुरू किए। बिल्कुल सही। कोई शक नहीं। ऐसा ऐसा वो टैलेंट लेके आते थे कि सिर्फ यही नहीं कि शोबिस के हवाले से, जी। मैं कहता हूँ जो डिबेट करने वाले बच्चे, हाँ जी। तकरीरें करवाते थे बच्चों से। उनको कोई बच्चा मिल गया है कि जो बाकमाल जिसकी तकरीर है, जिसकी स्पीकिंग पावर, जिसका स्टाइल उनको लड़ गया है, जी। उन्होंने लाके उसको खड़ा कर दिया। सही बात। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, फिर सवालात इतने खूबसूरत होते थे, जी हिस्ट्री के मुतल्लिक, जी। मजहब के मुतल्लिक, इस्लाम के मुतल्लिक, जी, फिर बड़े बड़े हीरोज के मुतल्लिक, हाँ जी। हर तरह का नॉलेज होता था उनके सवालात में। सवालात में। हाँ जी। और फिर उसमें सबसे अहम जो बात होती थी, उन्होंने पीछे एक गाड़ी खड़ी की होती। हाँ जी सर, बिल्कुल। वो गाड़ी जो है जी। वो सारा पाकिस्तान बैठ के देखता था कि ये गाड़ी कौन जीते। कौन दे? सबकी नजर उसी पर होती थी उस इसलिए होती थी कि वो इंतहाई मुनसफाना मुकाबला हो रहा होता था। वाह। हाँ जी सही। आपको बाकायदा ये महसूस होता था देखने वालों को भी जी। कि ये जिसने गाड़ी विन की है इसने बिल्कुल ठीक विन की। हाँ जी। बस ठा 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 जवाब जिसने दिए है ना जी, जी। तो वो लगता था कि लो जी गड्डी के नेड़े पहुंच गया है। पहुंच गया है, सही बात। सारा पाकिस्तान दुआएं मांगनी शुरू कर देता हाँ जी। कि या अल्लाह ये बेचारा बड़ा इंटेलिजेंट है, गाड़ी इसकी हो जाए। सही बात है। तो इस तरह की चीज जो थी वो बच्चों में बड़ा जज्बा पैदा करती थी, हाँ जी। बड़ा ही वो ऐसा अट्रैक्शन पैदा करती थी बच्चों में। हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि पढ़ने लिखने से इनाम मिलता है, वाह वाह। इनाम मिलता है। आज मैं देखता हूँ कि शोज हो रहे हैं, कई शोज, कोई एक नहीं, बड़े बड़े खूबसूरत शो हो रहे हैं। ऐसे क्यों बंदा मनफी तनकीद ही करे, हाँ जी। खूबसूरत शो हो रहे हैं। मगर मैं ये सोचता हूँ कि उसमें अगर थोड़ा नॉलेज डाला जाए, जी। बेतुके इनामात ना तकसीम किए जाए, बेतुके इनामात ना हो कि आप हस्ती बहुत अच्छे हैं, आ जाएं आपको इनाम देते हैं, या आपका नक सबसे छोटा है, आपको बेतुके ना हो, ऐसे ना फजूल बांटे जाएं, फजूल ना बांटे जाएं। उनके साथ अगर कोई थोड़ी सी ऐसी नॉलेज वाली चीज रख ली जाए, तो उसमें मेरा ख्याल है और अट्रैक्शन पैदा हो। सही बात। वेरी वेरी ट्रू। आप देखिए ना, सिर्फ नीलाम घर जो था जी। वो टेलीविजन पे ही नहीं होता था, वो घरों में घुस गया हुआ था। हाँ घरों में वालदैन बच्चों को इनामात के लिए ऐसी ऐसी लालच देते थे, जी। ऐसी ऐसी चीज उनको बता देते थे कि ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ये बच्चे ने कुछ भी मांगा है, कुछ भी मांगा है। जिस तरह आजकल माँ बाप एवं बच्चा बहुता रोन दिया हो तो मोबाइल ले देते, मोबाइल। या इसलिए मोबाइल ले देते हैं कि ये मेरे मोबाइल की जान नहीं छोड़ता, मैंने फिर इसे ही ले दिया। हाँ सही जी, बात है। बिल्कुल। ऐसा हरगिज नहीं था, ऐसा हरगिज नहीं था। अगर बच्चे ने कोई फरमाइश भी की है ना जी, मुझे साइकिल लेके दे, जी। जैसे आजकल तो गाड़ी तक काम पहुंच गया हुआ है, हाँ जी। या बच्चे ने कह दिया है कि मुझे नानी के घर जाने दें, हाँ कोई भी फरमाइश कर हाँ दी, जी। तो वालदैन फौरन उस पे कोई शर्त आयद कर देते। सही बात। बिल्कुल ठीक है, तुम्हें साइकिल ले देते हैं, मगर इस दफा जो तुम्हारा 8वीं क्लास का इम्तिहान है जी। उसमें तुम्हें अव्वल आना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या बात हुई है, तो फिर ना ले। अच्छा चलो 2 आ जाओ, 100 आ जाओ, पहली 3 पोजीशनों में आ जाओ, तुम्हें साइकिल ले देंगे। वाह। बच्चा बाकायदा अट्रैक्ट होता था, बिल्कुल मेहनत कर। यार ये हो सकता है वैसे अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं तो। बिल्कुल। इस तरह की चीजें बेशुमार मोहल्लों में होती थी, घरों में ही नहीं, वो मोहल्लों में भी होती थी। जी जी। मुझे आज तक याद है हमारे मोहल्ले में जो बुजुर्ग होते थे ना जी, एक हाजी अब्दुस्तार साहब, अच्छा। वो स्कूल टीचर रहे हुए थे, अच्छा। बड़े खूबसूरत जवान आदमी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो जब हम खेल रहे होते थे या कुछ ऐसा ग्राउंड में जब बच्चे होते थे तो वो आ जाते थे ऐसे ही, अच्छा। तो ऐसे ही कोई ना जी ऐसी शर्त आयद कर देते थे, कोई नाम अनाउंस कर देते थे हाँ जी। कि लो भाई
जो आप में से दोनों टीमों में से जीतेगा उसको 5 रुपए इनाम मिलेगा। उस वक्त 5 रुपए बहुत होते थे, अच्छा तो पूरा जोर लग रहा होता था, हिसाब भी ऊपर से मजा ले रहे होते थे। सही फिर काजी मोहम्मद फाजिल साहब थे, अमीर जमात इस्लामी गुजरांवाला, वो भी हमारे मोहल्लेदार थे, उन्हीं के स्कूल में मैं तो पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा वो आके बड़े बड़े प्यारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस अरेंज कर देते थे, कोई ऐसी अट्रैक्शन बच्चों को दे देते थे जिसके पीछे बच्चे लग जाते थे, जी और बच्चों के किरदार की मेकिंग में बड़ी वो हेल्पफुल साबित होती थी। सही बात वो चीज किरदार बनता था बच्चों का, सही बाकायदा बच्चे खूबसूरत अंदाज में जीने का ढंग सीखते थे। ऐसे ही नहीं फजूल मांगे तांगे से जिंदगी गुजारो, ना ना ना, मेहनत करो, मेहनत करो, फिर आप चीज हासिल कर सकते। बिल्कुल सही ये जज्बा पैदा करते थे बुजुर्ग उस वक्त के, घरों के भी मोहल्लों के भी। जी जी और मेरा ख्याल है कि ये आदत जो है, खैर ये उससे पहले की भी है, हम घर तारक साहब के शो से पहले भी ये देखा जाता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो बच्चों की दौड़ों के मुकाबले करवाते थे, कुश्तियां करवाते थे मस्जिद के अंदर, इस तरह की चीजें होती थी, इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। तो ये बड़ी एक ना जी सेहतमंद ये एक्टिविटी होती है अगर आप बच्चे को कोई टारगेट दे दें। जी हाँ, तो मैं बड़ा सोचता हूँ, बड़ा मिस करता हूँ तारक अजीज साहब को, कि काश उनकी तरह यहाँ कोई ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाएं, ऑन एयर की जाएं, सही जो बच्चों को यार नॉलेज दें। सही बात। सही आप बताएं कौन सा शो है ऐसा जिसको देख के तो बच्चे जो हैं वो कुछ सीखेंगे। हम ये तो रोते हैं जी, नौजवान नस्ल का इखलाक बर्बाद हो गया, नौजवान नस्ल बिल्कुल ही नालायक होती जा रही है, डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं, ये है वो है। भाई आप कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं बच्चों की तरबियत के लिए? सही बात। आप जो बहुत महंगे स्कूल में बच्चे को दाखिल करा के फारग हो जाते हैं, वो उतना तो काफी नहीं है। वो तो तालीम है, तरबियत जो है वो तो फिर और बहुत सी चीजों से बच्चा हासिल करता है। सही सिर्फ स्कूल में ही नहीं ना होता, वो तो फिर घर भी है, मोहल्ला भी है। हाँ तो खास तौर पे टेलीविजन, जिसके आगे सारा टब्बर बैठता है, अब टेलीविजन से उठ के तो मोबाइल के आगे सारे बैठ गए हुए, बल्कि उसे हाथ में पकड़ के बैठ गए हुए। बिल्कुल जी तो ये चीजें अगर इन स्क्रीनों के ऊपर नजर आएंगी तो फिर मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत, बजाय ये फजूल टिकटॉक और ये वो बनाने के, जी अगर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे फेंकी जाएं, हाँ जी हाँ जी वो इस तरह के मुकाबले सोशल मीडिया पे फेंके जाएं बिल्कुल सर जो तालीम दें बच्चों को, नॉलेज दें बच्चों को, तो मेरा ख्याल है कि भाई नई नस्ल जो है हमारी, वो अल्लाह के फजल से उसी तरह की इंसान है जैसे हमारे बुजुर्ग होते थे। हाँ जी उनके भी 2 कान है, 2 आंखें हैं, एक दिमाग भी अल्लाह ने दिया हुआ है, दिल भी दिया हुआ है, तो वो सारा कुछ उसमें इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही अब कुछ है ही नहीं सामने, तो नीरी चीखो पुकार ही है और नीरी मनफी गुफ्तगू ही है, सही बात है। तो उससे फिर ठीक कैसे होगा ये नहीं मुझे समझ आ रही। अजीजी, तारक अजीज साहब तो टीवी पे नीलाम घर करते थे ना? जी जी। तो घरों में दादियां नानियां नीलाम घर चलाती थी, बच्चों को इकट्ठा करके टाफी की, अपना गोली की लालच दे के उनको सवाल करती थी, वो फिर जवाब देते थे। इस तरह बच्चों का नॉलेज बढ़ता है। बड़ी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हाँ जी हाँ जी, बुजुर्गों ने बाकायदा इस तरह की चीजें हर वक्त जारी रखी हुई थी। हाँ जी सर आते जाते बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता था। हाँ जी अब बड़ा दुख होता है ये सोच के हाँ कि भाई हम गलत 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 तो कहते जा रहे हैं, यार ये दुरुस्त कैसे होगा? हाँ, बच्चों को दे क्या रहे हैं हम? बिल्कुल ले क्या रहे हैं, इनको दुरुस्त कैसे कर रहे हैं? सही बात है। बिल्कुल मेरा मतलब है कि ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, हाँ जी वाह, उसको कंट्रोल करें, उसमें कुछ चंद ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे जी कोई अलाउ कर दिए जाएं, भाई इससे हटके आप नहीं कोई चीज बना सकते। आप साइंस के हवाले से कुछ दें, इस्लाम के हवाले से कुछ दें, इवन चलें इंटरटेनमेंट की तरफ भी आ जाते हैं, आप सिंगिंग के हवाले से कुछ दे दें, हाँ कोई ऐसी चीज हो जो सुलझी हुई हो। बिल्कुल सही अब बच्चे बच्चियां अल्लाह माफी दे अपने अपने छतों पे खड़े हो गए बारिशों में डांस करके वीडियो बना के अगर सोशल मीडिया पे फेंकें, या इंतहाई बेहुदा डायलॉग के ऊपर अपनी लिप्स मूवमेंट
जी करके lip sync करें डबिंग करके उसकी, तो वो आप सोशल मीडिया पे फेंके। दीदी वो बच्चा मेरा छोटा क्रिकेट खेलता था, तो सब बच्चों को मैंने वो किट लेके दी थी, उसका यूनिफॉर्म, और सब बच्चों को मैं वो बादामों की सदाई पिलाता था। हाँ, बच्चों में एक अट्रैक्शन पैदा होती है ना यार, इस तरह की अगर मोहब्बत की जाए पॉजिटिव अंदाज में, जी हाँ जी। तो वो भी बच्चों में बड़ी अट्रैक्शन पैदा करती सही बात है। सही। तो अब इस तरह का जो मामला बन गया हुआ है कि हर तरफ बेहूदगी, बद इखलाकी और लड़ाई झगड़ा ही आपने फैलाना है, और उसको कंट्रोल भी नहीं करना, सिर्फ गुफ्तगू ही करनी है, तो फिर तो चल ही रहा है, बिल्कुल फैलता जा रहा है। ये तो जहर है, ये तो कैंसर है, तो फैलता जाएगा। अब बच्चे पसंद ये करते हैं जी, या बच्चे चीखते हैं या आवाम चीखती है, भाई बात ये है कि शैतान में बड़ी अट्रैक्शन है जी। जो अल्लाह ताला ने उसे खुद ये ताकत अता की हुई है। रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया कि तुम इनको बेराह रवी की तरफ लेके जाओ, मैं इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाऊंगा, ओए, ये आएंगे। अब भाई मुकाबला तो शैतान का और रब का है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुकाबला रब के साथ किसका हो सकता है? किसी का भी नहीं। वो कुल कायनात का मालिक है, मगर वो खुद उसने वो ताकत दी है, बिल्कुल। खुद उसने वो ताकत दी है, तो उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बड़ी अट्रैक्शन है। हर गलत काम में इंतहाई मजा होता है। बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस चीज में आपको बहुत मजा आ रहा है ना, उसकी तरफ से अपने कान खड़े कर लें, उस तरफ से अलर्ट हो जाएं। वो खुराक हो, कोई काम हो, कोई नशा हो, कोई खाना पीना हो, उसकी तरफ से फौरन चौकस हो जाएं, खबरदार हो जाएं कि इतना मजेदार है ये गलत है। जब आप आहिस्ता 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 ये आदत डालेंगे, तो फिर आपको रब की कुर्बत मजेदार लगनी शुरू होगी। बहुत कुछ। जब रब की कुर्बत मजेदार लगनी शुरू हो जाए, फिर भाਵੇਂ हाथ छड़ के साइकिल चलाई जाओ, नो प्रॉब्लम। सही बात है। मगर पहले खुदा के वास्ते यार, पहले सीधे रास्ते की तरफ आओ तो सही ना। मेरी गाली गलोच और नीरा गुफ्तगू करने से, चीखने से नहीं हो। कुछ भी नहीं। अमलन कुछ करना पड़े। बिल्कुल सही। अजीजी सिर्फ बच्चे नहीं, ये बुजुर्ग भी मोबाइल की आदत में पड़ गए हैं। देखने में आता है कि जो बुजुर्ग हैं, पहले वो बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करते थे, नॉलेज वाली एक्टिविटी होती थी, लेकिन अब देखा ही जाता है कि बच्चे अपना मोबाइल देख रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं कोने में, तो वो भी मोबाइल फोन के ऊपर यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स को चला रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये भी, ये जो आजकल के बुजुर्ग हैं, जिनमें जाहिर है ये भी शामिल होता है, ये इनकी भी कमजोरी है, इनकी भी ये कमजोरी है, हमारी ये कमजोरी है। हम भी उसी हवा की तरफ चल पड़े हैं जो हवा चल रही है। हमें हवा के मुखालिफ सिमत में चलना नहीं आया और हमने छोड़ भी दिया। सही बात है। हम उधर को ही चल पड़े। तो मैं तो पहले ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें बड़ा मजा है। हाँ जी, जिधर हवा का रुख है उस तरफ को चलने में बड़ा मजा है। बिल्कुल। हवा के मुखालिफ सिमत चलने में थोड़ी दुश्वारी होती है। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग वाकई ऐसे बुजुर्ग हैं कि हमने भी फौरी तौर पे आसान रास्ता ढूंढ लिया हुआ है। हाँ जी। आसानियां परेशानियां पैदा करती हैं, हाय, हाय, हाय। मुश्किलात आपके लिए फिर आसानियां लेके। आसानियां लेके। वाह। बिल्कुल जी, बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ताकि इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। जी हाँ, और सोचने समझने के साथ उस पे अमल करना पड़ेगा। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, गलत फहमी और शक का बीज हंसते मुस्कुराते घर को वीरान कर देता है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।